लेट्स बी रियल, आप जब भी अपनी लाइफ को देखते हो क्या आपको ऐसा लगता है कि आप एक लूप में फंसे हुए हो? आज का दिन भी कल जैसा ही है, मानो कि कॉपी पेस्ट कर दिया हो। आप सुबह उठते हो, काम पे जाते हो, कड़ी मेहनत करते हो, सिंसियरली प्रोडक्टिव होने की कोशिश करते हो, लेकिन ये सब किस लिए? सो दैट यू कैन बेयरली स्टे अहेड। अब कुछ लोग खुद को अपनी जॉब में फंसा हुआ महसूस करते हैं क्योंकि उनकी सैलरीज अच्छी नहीं है और बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा होता है, क्योंकि अगली जॉब भी ऐसी ही होगी, वहाँ भी उन्हें लो सैलरीज पे एक्सप्लॉइट किया जाएगा। लेकिन हद तो वहाँ हो जाती है जहाँ पे कुछ लोग लाइफ में अच्छा अचीव करने के बाद भी अपने आप को एक लूप में पाते हैं। उनके पास अच्छी डिग्री है, हाई पेइंग जॉब है, लेकिन फिर भी समवेयर डीप डाउन दे फील एम्प्टी, दे फील लॉस्ट, फ्लोटिंग थ्रू लाइफ विद नो रियल डायरेक्शन। बट हियर इज द थिंग, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हमें यही सुनने को मिलता है कि मेहनत से सब कुछ होता है, हार्डवर्क इज द आंसर टू ऑल क्वेश्चंस, द वर्ल्ड टेल्स यू दैट डिसिप्लिन फिक्सेस एवरीथिंग। वो कहते हैं कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आप पूरी तरह से मेहनत नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट नॉट ट्राइंग हार्ड इनफ। लेकिन ये झूठ है। कुछ टाइम पहले तक मैं भी इसी पे विश्वास किया करता था, अंटिल मुझे एक दिन रियलाइज़ हुआ कि मैं किसी और की कही गई सक्सेस की डेफिनेशन को सच मान बैठा था। शुरुआत में मैं बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं कर रहा था। एक सॉलिड फाइनेंशियल करियर था, अच्छी सैलरी थी, स्टेबल फ्यूचर था, ऑन पेपर सब कुछ अच्छा दिख रहा था, लेकिन इन सब में कुछ गलत था। फॉर इंस्टेंस, मान लो आपने एक महंगा फ़ोन खरीदा आपकी कई महीनों की सेविंग्स लगाकर। आप बहुत खुश हो, लेकिन फिर सडनली आप रियलाइज़ करते हो कि उसकी एक्सेसरीज़ और हर महीने रिचार्ज कराने के लिए आपको अपनी किडनी बेचनी होगी। एंड दैट्स हाउ माई लाइफ फेल्ट, नॉट ग्रेट, नॉट बैड, जस्ट एम्प्टी। एंड लेट मी टेल यू, ये एक बहुत ही फेटल सिचुएशन है, क्योंकि जब लाइफ में सब कुछ सही होता है तब आप रुककर ये नहीं सोचते हो कि इज़ इट रियली व्हाट आई वांट। बट देन वन डे आई डिड आस्क माई सेल्फ, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मे बी मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। सो व्हाट डिड आई डू, यू मे आस्क। मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। आई वॉज पम्प्ड, मुझे लगा कि दिस इज़ इट, माई वे आउट, माई बिग मूव। लेकिन मैं कम्प्लीटली फेल हो गया। नो व्यूज़, नो ट्रैक्शन, नथिंग। ये कुछ ऐसा है कि आप अपनी बर्थडे पार्टी रखो और कोई ना आए। और सबसे बुरी बात ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कि क्यों। मुझे याद है मैं अपने एनालिटिक्स सेक्शन को बार बार रिफ्रेश करके देख रहा था, होपिंग कि कुछ मिरेकल हो जाए और अच्छे व्यूज़ आ जाए। एंड नथिंग। एक बार के लिए मुझे ऐसा लगा कि यूट्यूब एल्गोरिथम में कुछ खराबी है, डिनाइल एट इट्स फाइनेस्ट। और फिर मेरे अंदर से आया सेल्फ डाउट, यूट्यूब शायद मेरे लिए नहीं है, या सक्सेस मेरी किस्मत में ही नहीं है। शायद मुझे अपना फाइनेंशियल करियर परस्यू करना चाहिए। लेकिन मेरे अंदर से आवाज़ आई, ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड कीप ट्राइंग अंटिल इट हैपन्स। मैंने अपनी गलतियों से सीखना शुरू किया, रिजल्ट्स की जगह अपने काम पे फोकस करना शुरू किया। यू नो, अगर आप देखोगे तो हमारे हाथ में सक्सेस है ही नहीं, हम बस अपना काम कर सकते हैं, होपिंग फॉर द बेस्ट रिजल्ट। आप सक्सेसफुल हो गए या नहीं, ये आपके फोकस, डेडिकेशन और सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंस पे डिपेंड करता है। अब देखो, फोकस और डेडिकेशन काफ़ी लोगों के पास होती है, लेकिन जो बहुत रेयर क्वालिटी है वो है पेशेंस। आज की इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में पेशेंस एक बहुत ही रेयर और वैल्यूएबल क्वालिटी है। और अगर आप में ये है तो मेरे दोस्त, आज नहीं तो कल सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। अब ये चैनल स्टार्ट करने के बाद अब भी कुछ मिसिंग था, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत चीज़ को चेस कर रहा हूँ। पहले मुझे लगा कि सक्सेस का मतलब पैसा होता है, लेकिन जब मेरे पास पैसा आया, ऑफ कोर्स फ्रॉम माई फाइनेंशियल जॉब, तब आई फेल्ट एम्प्टी। एंड दैट्स व्हेन आई आस्क्ड माई सेल्फ द रियल क्वेश्चन, व्हाट एम आई एक्चुअली गुड एट? एंड देन आई रियलाइज्ड आई लाइक फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट एंड एवरीथिंग अबाउट मनी। लेकिन मुझे कंप्यूटर जॉब पसंद नहीं था, मुझे 9 to 5 एक जगह पर रुककर काम करना पसंद नहीं था। एंड एज अ रिजल्ट दिस इज़ माई सेकंड चैनल, स्टिल वर्किंग। टॉपिक्स वही है बट तरीका अलग है। मैंने अपने ऊपर चीज़ों को फोर्स करना बंद कर दिया, और जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरी स्ट्रेंथ्स के साथ अलाइन करता है, वो करना शुरू किया। ना ही मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ और ना ही ऐसी चीज़ें अपने ऊपर फोर्स करता हूँ जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं उन चीज़ों में खेल रहा हूँ जो मेरी स्ट्रेंथ्स है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट स्कैम इन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अगर आप मेहनत करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। साउंड्स गुड, राइट? बट द ट्रूथ इज़, हार्डवर्क जब ही काम करता है जब आप सही डायरेक्शन में जाते हो। डिसिप्लिन जब कामयाब होता है जब आप वो करते हो जो आपके साथ अलाइन होता है, यानी जहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ होती है। ग्राइंडिंग एट द रॉन्ग थिंग्स विल ओनली लीव यू एग्जॉस्टेड। अक्सर लोग हार्डवर्क से इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो लेज़ी होते हैं, लेकिन इसलिए हारते हैं क्योंकि वो कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो उनके साथ नेचुरली अलाइन नहीं होता। वो अननोइंगली ज़बरदस्ती उसे कर रहे होते हैं। इसलिए कुछ लोग लिटरली आपसे आधा काम करते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स आपसे 10 गुना ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो बस हार्डवर्क नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क भी उनके काम में शामिल होता है। उन्होंने पता लगा लिया होता है कि सक्सेस को एफर्टलेस कैसे बनाएं,
यानी उन्हें पता होता है कि कामयाबी बिना ज़्यादा मेहनत के कैसे पाई जा सकती है। एंड हियर इज़ द थिंग, इस दुनिया में हर इंसान के पास कोई ना कोई एडवांटेज ज़रूर होता है जो और किसी के पास नहीं होता, जिसमें वो नेचुरली अच्छे होते हैं। मेरे लिए वो था सिंप्लीफिकेशन, एक्सप्लेनेशन, और आपके लिए वो कुछ भी हो सकता है। मे बी आप एडिटिंग में अच्छे हो सकता है आप एकेडमिक्स में अच्छे हो, इवेंट ऑर्गेनाइज कराने में अच्छे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे हो सकता है आपका दिमाग नेचुरली नंबर और लॉजिक में अच्छा चलता हो, परफेक्ट फॉर एनालिसिस, ट्रेडिंग एंड फाइनेंस। आप पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे हो सकते हो, जिससे आप सेल्स, मार्केटिंग और लीडरशिप में डोमिनेट करोगे। इवन योर वीकनेस कैन बी अ सुपर पावर इन द राइट कॉन्टेक्स्ट। नाउ यू मे आस्क हाउ। सो अगर आप एक ओवरथिंकर हो तो शायद आप एक बहुत ही अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट हो सकते हो। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो तो यू कैन ओवरकिल इन डीप फोकस वर्क लाइक कोडिंग एंड राइटिंग। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप लेजी हो, बट प्रॉब्लम ये है कि आप अपने आप को उस डायरेक्शन में फोर्स कर रहे हो जो आपकी है ही नहीं। सो अब क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू एक्चुअली स्टार्ट विनिंग विदाउट ग्राइंडिंग योरसेल्फ इनटू द ग्राउंड। सो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा काम है जो आपको करने में मज़ा आता हो, जो काम आप बिना खुद को पुश किए कर सकते हो। अगर आपको आधी रात को भी उठा दिया जाए तो भी आप बिना रोए उसे करने बैठ जाओ। जिस काम को करने में आप इतना खो जाओ कि वक्त का आपको पता ही ना चले, द वर्क दैट फील्स एफर्टलेस। और जिस भी काम में आपको कुछ ऐसा फील होता है, दैट्स द क्लू। नोटिस करो ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए लोग आपको अप्रोच करते हैं, आपकी हेल्प लेना पसंद करते हैं और उसे करवाने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। इट कैन बी एडवाइस, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी। दीज मूवमेंट शो यू वेर योर हिडन स्ट्रेंथ्स आर। और जैसे ही आपको आपका नेचुरल एडवांटेज मिलता है, आप उसके अराउंड अपनी स्किल बिल्ड कर सकते हो एंड यूज डिसिप्लिन टू एम्पलीफाई इट। इसके बाद आपकी लाइफ ईजी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करते हो, आपको ज़बरदस्ती लाइफ में डिसिप्लिन लाना नहीं पड़ता। इट जस्ट हैपन्स। एट द एंड ऑफ द डे, सक्सेस इजंट अबाउट ग्राइंडिंग योर सेल्फ 24/7, फोर्सिंग योर सेल्फ इन टू थिंग्स यू डोंट वॉन्ट टू डू। यानी अगर आप उस काम में 24 घंटे मेहनत करते हो जो आपको करना अच्छा नहीं लगता है, तो सक्सेस पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सक्सेस इज अबाउट फिगरिंग आउट व्हाट कम्स नेचुरली टू यू। यानी अगर आपको सक्सेस पानी है तो आपको वो काम करना होगा जो आपको नेचुरली करना अच्छा लगता है। और अगर आप यहाँ मेहनत कर गए तो आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज हियर इज द ट्रूथ, आपने कितनी मेहनत की है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप फेल हो गए तो आपकी सारी मेहनत बेकार है। बिकॉज द वर्ल्ड डजंट रिवॉर्ड एफर्ट, इट रिवॉर्ड्स रिजल्ट्स। सो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू बी हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम, बी द स्मार्टेस्ट प्लेयर इन द गेम। एक बार ब्रूस ली ने कहा था, ऑब्जर्व व्हाट इज यूजफुल, डिस्कार्ड व्हाट इज नॉट, एंड ऐड व्हाट इज यूनिकली योर ओन। नाउ गो एंड विन, योर नेक्स्ट मूव इज द ओनली वन दैट मैटर्स। दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।